हेलो आप सभी को। तो आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो चालू करने वाले हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। यानी जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या होता है और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस, यानी कि जो भी चीज जो स्पेस लेती है या जिसका वेट किया जा सकता है। वे यानी कि वेट नहीं, वेट किया जा सकता है यानी कि जिसका वेट नापा जा सकता है। यानी कि अगर एक और डेफिनेशन बोले तो मैटर हैज वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वॉल्यूम एंड दैट हैज मास, यानी जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है या जिसका वेइंग स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम और मास क्या होता है। तो वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट हैज टेकन, है ना। तो हो सकता है कि ये जो ऐसे प्लास्टिक का जो बॉल है वो स्पेस ज्यादा ले रहा है, उसका वॉल्यूम मोर ज्यादा है। ठीक है, और जबकि ये जो है एक आयरन बॉल ले लें या फिर कोई और छोटा सा बॉल ले लें जो प्लास्टिक का नहीं है, किसी और मटेरियल का बना हुआ है, तो वो जो है उसका वेट ज्यादा होगा, लेकिन हो सकता है वॉल्यूम कम हो। जैसे आयरन बॉल हो गया, तो उसमें मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी स्पेस कम होगा। तो वॉल्यूम इज रिलेटेड टू स्पेस, कितना स्पेस वो घेर रहा है, और मास इज रिलेटेड टू वेट, यानी कितने भार का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज वॉल्यूम एंड दैट हैज मास। ठीक है, ये दो चीजें होने से हम उसे मैटर बोलेंगे। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, यानी कि एक मैटर के अंदर खूब सारे पार्टिकल होंगे तो उनके बीच में स्पेस होंगे, कम ज्यादा वो अलग बात है कि ये जो है इसमें ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, फिर और ज्यादा पास पास भी हो सकते हैं, है ना। तो ये और कम है। ठीक है, उसके बाद पूरे ही भरे हुए हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल के बीच कितना स्पेस है, ये एक बात की बात है, लेकिन उनके बीच स्पेस होगा जरूर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हुई मैटर की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये पार्टिकल कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो भी पार्टिकल या जो भी चीज मूव करती है, अगर मूवमेंट है उसमें, तो बोला जाता है कि वो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। जबकि जो भी चीज मूव नहीं कर रही है उसको बोला जाता है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो खड़ी हुई है, यानी कि रेस्ट पे है। तो जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, और जो मूवमेंट पे है उसमें काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो भी पार्टिकल है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा मूव कर रहे हैं, कितना फास्टर मूव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर राइज होगा तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, अगर लो होगा तो नहीं मूव करेंगे। तो ये अलग चीज है कि वो डिपेंड किस पे है, काइनेटिक एनर्जी या फिर मूवमेंट, लेकिन मूव जरूर करेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो भी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक फोर्स रहता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि दो चुंबक करते हैं, उसी तरीके से समझते हैं हम कि वो दोनों पास में रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। और एक फोर्स चाहिए होता है, अगर इस अट्रैक्शन को क्रॉस करना है, यानी कि दो पार्टिकल को अलग करना है, तो हमें एनर्जी लगेगी, यानी फोर्स लगेगा। तो किसी दो पार्टिकल को अलग करने में कितनी एनर्जी लगने वाली है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना अट्रैक्शन है उनके बीच में। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना कितना अट्रैक्शन है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। हर मैटर में अलग अलग स्ट्रेंथ रहेगा। तो ये हो गई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर जो है वो किस किस स्टेट में फाउंड होता है, यानी कि कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो ऑल मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है, ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। अब यहाँ पे आइस क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, उसको देखते जाओ तो समझ आएगा कि उसका एक डेफिनेट शेप होता है, आइस क्यूब का एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री रहती है, उसकी एक बाउंड्री बनी हुई है। फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कि कितना शेप है, कितना स्पेस वो लेने वाला है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और कंप्रेसिबिलिटी जो रहती है इसकी कम रहती है, यानी हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और
सॉलिड जो रहते हैं, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, उसको उसकी एक टेंडेंसी रहती है कि वो अपने शेप मेंटेन करते हैं। जो भी हम आउटसाइड फोर्स डालेंगे उससे शेप मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि जैसे कि टेबल हो गई या फिर ये बर्फ ही हो गया, अगर हम उसको दबाएंगे तो वो अपना शेप मेंटेन रखेगा, वो चेंज नहीं होगा। सॉलिड जो है टूट सकता है, यानी हम ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो टूट सकता है, लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होता है। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है ना। अगर हमने ग्लास में डाला तो ग्लास के शेप का हो गया, बाउल में डाला तो बाउल के शेप का हो गया, तो इसका कोई शेप नहीं होता, जबकि इसका वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि कोई शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम है, जगह तो ये घेर रहा है ना, स्पेस घेर रहा है, इसलिए वॉल्यूम है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जो भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं, पर शेप रहता जरूर है, शेप चेंज करेंगे। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए इसे रिजिड नहीं फ्लूइड बोला जाता है ना। लिक्विड को फ्लूइड वर्ड यूज किया जाता है, जबकि सॉलिड के लिए रिजिड वर्ड यूज किया जाता है, हार्ड रहते हैं वो। पार्टिकल इसके मूवमेंट जो है इनका फ्रीली रहता है। ठीक है, पार्टिकल इसके फ्रीली मूव कर रहे हैं और इसके पार्टिकल्स के बीच ज्यादा स्पेस रहता है। ये देखो, ये पार्टिकल की फोटो है ना, तो सॉलिड के पार्टिकल जो है ना ऐसे पास पास हैं, देखो एक दूसरे से जुड़े हुए, और लिक्विड के पार्टिकल्स जो है ना वो थोड़े अलग हैं, थोड़े दूर दूर हैं एक दूसरे से, यानी इसमें जगह रहती है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच जगह है, यानी कि लिक्विड में हम शक्कर घोल सकते हैं, हम नमक घोल सकते हैं, तो घुलता क्यों है? क्योंकि इसके बीच जगह है घुलने की। या लिक्विड में लिक्विड भी घुल सकता है, यानी कि दूध में पानी मिलाते हैं ना, तो लिक्विड के बीच लिक्विड भी घुस सकता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच जगह है। ठीक है, वैसे गैस के बीच में और ज्यादा जगह है, यानी गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर है, यानी एक गैस से दूसरे गैस को मिलाया जा सकता है बड़ी आसानी से, जबकि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से मिलाना मुश्किल होता है। ठीक है, नहीं मिलाया जा सकता। गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत जगह है, तो इसे कंप्रेस किया जा सकता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड को तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो रहता है, उसमें पेट्रोलियम गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। जैसे ही हम प्रेशर खोलते हैं तो सिलेंडर से गैस निकलता है, जबकि जब हम सिलेंडर को हिला के देखेंगे तो उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। तो उसे प्रेशर डाल के कंप्रेस करके सिलेंडर में लिक्विड, ये पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया गया रहता है, इसलिए उसे कंप्रेस्ड गैस भी बोला जाता है। ठीक है, इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, इसके पार्टिकल्स क्योंकि दूर दूर हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी हाई रहेगी और ये बहुत तेजी से मूव करेंगे और रैंडमली मूव करेंगे, जल्दी जल्दी फैलता है ना, अगर कोई गैस लीक होता है तो जो जल्दी जल्दी फैलता है एयर में, है ना, तो इसलिए इसका मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। एज अ डेफिनेट शेप, सॉलिड में शेप रहेगा, लिक्विड में शेप नहीं रहेगा, गैस में भी शेप नहीं रहेगा, जिसमें डालेंगे उसके शेप का हो जाएगा। इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम है, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है ना। उसके बाद कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जबकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मैटर में। जो भी हम लोग अभी वर्ड यूज कर रहे थे ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजिडिटी की। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स और रिटेन्स इट शेप एंड साइज, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शेप और साइज रिटेन कर सकता है। जैसे कि एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स जो है वो हार्ड है, वो उसी शेप में रहता है, वो शेप चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिजिड है। ठीक है, तो सॉलिड जितने भी आइटम होते हैं वो रिजिड होते हैं, जबकि लिक्विड और गैस जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक सब्सटेंस कंप्रेस हो सकता है। तो हमने पिछले वाले उसमें ही देखा कि क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं गैस के, इसलिए ये कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं वो ठीक से कंप्रेस नहीं हो सकते, तो इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज, गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट, यानी सॉलिड और लिक्विड नहीं कंप्रेस हो सकते।
अब आई बात फ्लूइडिटी की। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस टेंड टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो गैस और लिक्विड तो फ्लो कर सकते हैं पर सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है ना। तो फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर फ्लो कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोला जाता है। ये इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज, इसलिए मैं एक बार वर्ड मीनिंग बता दे रही हूँ। फिलिंग अ गैस कंटेनर। अब गैस जो है उसे किसी भी कंटेनर में फिल किया जा सकता है कंप्रेस करके, हाई प्रेशर डाल के। जो हमने एलपीजी के समय अभी मैंने बताया ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारा गैस सिलेंडर रहता है उसमें हम गैसेस को कंप्रेस करके ही भरते हैं लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, उसके पार्टिकल दूर दूर है, इसलिए उसे कंप्रेस किया जा सकता है और किसी भी कंटेनर में भरा जा सकता है। शेप। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस का कोई शेप होना, किसी कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री होना, वो कहलाता है शेप। तो सॉलिड का तो कोई शेप रहता ही है, यानी पेंसिल बॉक्स का शेप है, आइस क्यूब का शेप है, टेबल कुर्सियों का शेप है, ये सब सॉलिड चीजें हैं, तो इनका शेप है। जबकि गैसेस और लिक्विड्स जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है, इसलिए उसका शेप नहीं है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है अगर वो मोशन में है, यानी वो मूव कर रहा है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए जब गैस लीक होता है तो वो जल्दी जल्दी फैल जाता है। इंक्रीजिंग। अब जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है ना। जैसे अगर किसी जो गैस को गर्म करेंगे या हवा गर्म है तो वो जल्दी जल्दी फैलती है, या गर्म हवा तेज चलती है, जबकि ठंडी हवा जो रहती है वो तेज नहीं चलती। ठीक है। तो जिस भी चीज में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब आता है डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उतने ही शेप में कितना मास है। जैसे कि एक प्लास्टिक बॉल इतना बड़ा ले लिए, ठीक है, प्लास्टिक बॉल आपका आधे किलो का है, ठीक है। जबकि इतना ही बड़ा आयरन बॉल लेंगे तो वो हमारा 5 किलो का है। तो प्लास्टिक बॉल के अंदर डेंसिटी कम है और आयरन बॉल के अंदर डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है मतलब एक एक पार्टिकल का वेट ज्यादा है, या मास बोलना चाहिए, जो वेट होता है वो ज्यादा है। तो आयरन बॉल में हर पार्टिकल का वेट ज्यादा है उतने ही वॉल्यूम में। तो चाहे वो वॉल्यूम यानी बराबर के शेप के हों, लेकिन अगर डेंसिटी जो है यानी कि पार्टिकल जो है ज्यादा डेंस है, ज्यादा भारी है, तो उसका वेट ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या क्या है, हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, ठीक है। इसका कोई शेप वॉल्यूम नहीं है, मतलब शेप इसका नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये जिस भी वेसल के में जाएगा उसका शेप ले लेगा। गैस जो है उसका ना शेप है ना वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके दोनों राइट है, इसके पास शेप नहीं है, वॉल्यूम है, और इसके पास दोनों नहीं है। कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये कुछ हद तक कंप्रेस हो सकता है कुछ हद तक, और ये हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। देयर इज लिटिल स्पेस, इसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम है, इसके पार्टिकल के बीच थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है सॉलिड से, और इसके पार्टिकल के बीच बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है। द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, इसके पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली अटैच रहते हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, इसलिए इसको तोड़ने या अलग करने में ज्यादा प्रेशर लगता है सॉलिड को। जबकि लिक्विड जो रहता है उसका अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और गैस का जो रहता है लीस्ट रहता है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये फैलते जाते हैं, ये उड़ जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो है ये फ्रीली मूव करते हैं, और गैस के जो पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहते हैं, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है गैसियस पार्टिकल में, इसलिए वो लगातार मूव करते हैं। ये मूव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा, और ये बिल्कुल मूव नहीं करते हैं अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट करते हैं। आगे का हिस्सा जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।